सर आपका माइक ऑफ है। Sir, your mic is off. Sir, your mic is off. सॉरी यस। तो हाँ, तो हम लोग आज एक नया चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन इज द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट कवरिंग। अब रिफ्लेक्शन शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम लोग क्या पैटर्न या क्या करने वाले हैं वो हम लोग समझ लेंगे। जस्ट अ सेकंड। तो बेसिकली जैसे हम लोग क्लासेस ऑनलाइन शुरू है एंड फॉर सम टाइम एटलीस्ट फॉर सम टाइम दिस क्लासेस विल बी ऑनलाइन। We'll be trying to shift that on offline as soon as the things settle down a bit. But till then the classes will be there online. So what we are doing is यानी जो जनरली आप लोगों ने भी एक साल आपका ऑनलाइन का एक्सपीरियंस में देखा होगा। जनरली व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास क्या हो जाता है कि बैकअप ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दैट प्रोक्रास्टिनेशन बोलो या lethargy बोलो, दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ ऑनलाइन क्लास। एंड that would be my first and the foremost and the important suggestion idea or एक ये कि do not go into procrastination or do not go into postponement or laziness। वो चीज को day one से ही strictly avoid करना, क्योंकि आप जैसे ही उस ट्रैक पे जाओगे तो आपकी चीजें सारी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। आप लोगों ने जो लोगों की लास्ट ईयर जिन लोगों के साथ ये हुआ है उन लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व ऑलरेडी लास्ट ईयर की होगी, ये प्रॉब्लम्स होती है। So I would not want any of you to get into those problems। जितने भी समय हम लोग क्लासेस ऑनलाइन करेंगे we should be taking 100% we should be into this class for 100%। एक घंटे का हमारा क्लास है, उसके साथ एसोसिएटेड एक आध घंटे का जो होमवर्क है। तो चीजें आप डे वन से सिस्टमेटिकली करिए। कुछ भी डाउट है, आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ रहा है, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क 2 times 3 times। But do not use any unfair means, don't go for any unfair means। तो वो चीजें आप बिल्कुल भी मत कीजिए। डे वन से कीप योर शेड्यूल, जो चीजें हैं कंसिस्टेंटली करते रहिए। अगर आपके हिसाब से निकाल सो क्लास में निकाल दिया। तो हाँ, तो चीजें डे वन से कंप्लीट करते रहे। थोड़ा आप लोग डे वन से कंप्लीट करते रहे। इसको पुश करने के लिए हम लोगों ने व्हाट विल बी डूइंग इज जैसे जैसे हम लोग चैप्टर के नोट्स यानी चैप्टर की थियरी क्लास में करते जाएंगे हम लोग, तो चैप्टर की थियरी और उसके क्लास इलस्ट्रेशंस नहीं, 10th एडवांस के नोट्स आए नहीं है, ऑफिस में जब आएंगे तब मैं बता दूंगा। तो जैसे मैंने बोला चैप्टर की थियरी क्लास इलस्ट्रेशंस आप नोटबुक में लिखेंगे और आफ्टर यू आर डन विद यानी इसके बाद आई विल बी गिविंग यू द होमवर्क। तो जिस दिन होमवर्क मिला है वो उसी दिन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे की जो थियरी है वो उसी के बाद वही बुक में कंटिन्यू करनी है आपको। तो वही सीक्वेंस आपको थियरी सेकंड डे का जो है उसके आगे का सीक्वेंस उसी में कंटिन्यू करना है। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर notebooks will be submitted for checking।
ठीक है ना। तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर नोटबुक्स विल बी सबमिटेड फॉर चेकिंग। तो वो नोटबुक्स आपको सबमिट करना सभी को कंपलसरी रहेगा। कोई अगर यहाँ पे नहीं है, अमरावती नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो उसके लिए बेसिकली विल डू दैट सबमिशन ऑनलाइन, बट सबमिशन इज कंपलसरी, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है हम लोगों की, इसमें नोटबुक्स सबमिशन करना है हम लोगों को। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज है इसमें, हाँ, टेस्ट्स हैव टू बी अपीयर्ड कंपल्सरी। जो बीच बीच में जैसे जैसे चैप्टर के सबसेक्शंस होते जाएंगे तो हम लोग उसकी टेस्ट लेते जाएंगे, तो वो टेस्ट आपको कंपल्सरीली सबमिट करनी है। तो सॉरी, सबमिट क्या करनी है, आपको सॉल्व करनी है। आपकी टेस्ट तो एमसीक्यू टेस्ट ही रहेगी। आप पे मैथ्स के कुछ चैप्टर्स की हो सकता है हम सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, तो बट बाकी जो चैप्टर्स की टेस्ट है दैट विल बी एमसीक्यू पैटर्न ऑन द ऐप। क्लियर है किसी को इसमें कोई क्वेरी अबाउट द फ्लो एंड एवरीथिंग? इसके अलावा 10th एडवांस बायो की क्लासेस जो ओरिजिनल टाइम टेबल में टाइम दिया था, उसके लिए ऑप्शनल जिसको भी करना है उनके लिए वो ऑप्शनल क्लास रहेगी 10th एडवांस बायोलॉजी की, जिसका टाइमिंग 6:20 टू 7:20 PM रहेगा फॉर फ्राइडे एंड मंडे 7:30 PM टू 8:30 PM। ठीक है, तो इसमें आए जो लोगों को मैंने मैसेज डाला था, कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे, मैंने मोस्टली उन सबको ऐड कर लिया है, बट और कोई ऐसा बचा है क्या जिसको 10th एडवांस बायो करना है और वो बाय मिस्टेक मेरे से बैच में ऐड नहीं हुआ है अभी तक के? इफ समवन इज स्टिल देयर हु हैज नॉट एडेड टू द बैच, तो ड्रॉप योर नेम इन द चैट सेक्शन में भी, यहीं पे गूगल मीट पे आप चैट पे अपना नाम डाल दीजिए, तो मैं भी ऐड कर दूंगा ताकि आप आज की 7:30 से 8:30 की क्लास अटेंड कर सकेंगे। अदिति बरहाड़ी जी, इसके अलावा एनटीएससी के हिसाब से कुछ मेंटल एबिलिटी और कुछ एसएसटी के क्लासेस हम लोग जल्दी ही यानी प्रोबेबली बाय द बिगिनिंग ऑफ May we will be planning for those things also, so I will be updating you about those things once they are scheduled somewhere around the beginning of May. That will be apart from the class hours, timings अभी डिसाइड होने की बाकी है, जब डिसाइड होंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। So that will be again an optional thing, जिनको करना है NTSC they can attend, they will be able to attend those classes, ठीक है। एक क्लास नोट्स का एक इशू हम लोगों का बचा था कि क्लास के नोट्स या इलस्ट्रेशंस कैसे करना है। They should be done as screenshot they are noting in the class. So that I am open to your suggestions कि क्या करना है। हाँ, स्टेट के क्लास का ऐसा है कि अभी तो ये जो स्टेट की क्लासेस है अभी अभी 1-2 हफ्ते ही आपका टाइमिंग एक दिन का क्लैश करेगा, तो एक बार आप लोग जो लोग स्टेट में भी हैं वो लोग आज की क्लास स्किप करके एक बार अटेंड करो, फिर लेट्स सी क्या अल्टरनेट टाइमिंग्स पॉसिबल है। स्टेट के कुछ हो सकते हैं टाइमिंग चेंजेस के हो सकते हैं, तो वो अपन देखेंगे। अभी वैसे भी समर्स के पहले 2 या 3 क्लासेस ही आएगी, तो वो 2 या 3 क्लासेस आने में क्या हो जाएगा, बेसिकली इतने क्लासेस है, आप 2 या 3 क्लास में आप स्टेट की क्लास मिस करके रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। तो बाद में फिर अपन रेगुलर में देख लेंगे कि स्टेट का शेड्यूल हम लोग मंडे को एडजस्ट कर लेंगे। आगे हम लोग रेगुलर में जब क्लासेस चालू होगी तब स्टेट की क्लासेस मंडे को नहीं रखेंगे। चलिए ठीक है, बहुत ही ज्यादा फोकस इज टुवर्ड्स नोटिंग इन द क्लास, तो मैं क्लास में नोट कराना, मैं क्लास में नोट करा दूंगा, थोड़ा बहुत तो बचेगा तो स्क्रीनशॉट लेके बट कंप्लीट कर लेना क्लास में ही, तो दैट विल बी बेटर। बायो की लिंक सेम नहीं है, बायो के बैच में एडेड जो लोग हैं उनको बायो की लिंक मिल चुकी होगी,
या जो लोग ऐड नहीं हुए हैं उनको मैं अभी थोड़ी देर में ऐड करूंगा बीच क्लास में, तो आपको लिंक मिल जाएगी। और कुछ किसी का बचा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि मैंने पढ़ाना शुरू करना चाहिए, या किसी के मन में कोई और सवाल प्रश्न बचे होंगे तो वो भी अभी पूछ लें, ताकि फिर हम हमारा पढ़ना शुरू करें। नहीं, फिर स्क्रीनशॉट्स नहीं आएंगे गूगल ड्राइव पे। स्क्रीनशॉट्स तो 100% नहीं ही अपलोड होने का प्लान है इस साल, वो बहुत फिर क्या होता है मिस होते रहता है, तो इसके लिए गूगल ड्राइव पे स्क्रीनशॉट्स भी अपलोड होने की कोई ये नहीं है, अपलोड तो नहीं होंगे पक्के से। क्लास में नोट करने का ऑप्शन है, या यू टेक योर स्क्रीनशॉट्स ऑन योर ओन। हाँ, फिजिक्स की एक ही नोटबुक बनाइए, क्योंकि बेसिकली जब फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम मैथ्स का चैप्टर कर लेंगे, तो अकॉर्डिंगली आपको फिजिक्स की एक और मैथ्स की एक में काम चल जाएगा। नहीं, फ्राइडे को एडवांस की क्लास नहीं रहेगी। दूसरी चीज रिकॉर्डिंग्स, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट ईयर की बहुत लोगों को रिकॉर्डिंग्स की आदत लगी हुई है। रिकॉर्डिंग्स विल बी अपलोडेड, बट दे विल नॉट बी अपलोडेड ऑन द सेम डे, सो देयर प्रोबेबली आई एम प्लानिंग टू डू इट एवरी संडे और समथिंग, ताकि आप बाद में जिनको देखना है वो देख सकते हैं। बट रोज की रोज रिकॉर्डिंग्स मैंने देखा है वो अपलोड करना पॉसिबल होता नहीं है। इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एंड तो वो डेली की डेली रिकॉर्डिंग्स अपलोड होना थोड़ा मुश्किल है। So recordings upload होगी, but I think so every Sunday to Sunday I will be uploading the recordings. कुछ बीच में हुई तो I may try, but again keep on and keep it assumed कि recordings will be uploaded on the Sunday itself. ठीक है? बढ़े आगे। हाँ हाँ, पूरे वीक की ही आएगी, बट वो संडे टू संडे में आएगी। लास्ट वीक की ये वाले पूरे वीक की कमिंग संडे को अपलोड होगी, उसके आगे वाले वीक की संडे को होगी, तो उस तरीके से संडे टू संडे अपन अपलोड करते हुए चलेंगे। तो डाल दूंगा मैं एडवांस बायोकेमिक चैट सेक्शन में, नहीं होगी तो। और एडवांस के नोट्स को मैंने बता ही दिया, हाँ कि आए नहीं है, अभी टाइम है, कुछ समय में आ जाएंगे आप लोगों के नोट्स, जब आएंगे तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। डाला हुआ है चैट में, एडवांस के बायो के बैच में जो लोग एडेड है उनके बायो के बैच में डाला हुआ है लिंक। अच्छा, मैंने गलती से लास्ट ईयर के बैच में डाल दिया, सॉरी, आई विल अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद नेचर ऑफ लाइट। तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज व्हाट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज बेसिकली आपको पता है लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बेसिकली वी हैव वेव्स। आप लोगों ने थोड़ा बहुत वेव्स पिछले साल पढ़ा होगा आप लोगों के क्लास 9th में। तो वी हैव वेव्स। तो देयर आर अ स्पेशल टाइप ऑफ वेव्स कॉल्ड एज ईएम वेव्स। तो लाइट इज अ ईएम वेव। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो हम लोग थोड़ा आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो बेसिकली लाइट क्या है? एक वेरी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन। तो लाइट क्या है? एक वेरी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन। तो ये ऐसे कुछ तो भी डायरेक्शन में बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करते रहती है। और ये जो है ये
इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर वेरिएशन का डायरेक्शन है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड्स वेरी करती है। और इन दोनों के अलावा जो तीसरा डायरेक्शन होता है उसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी तीसरे डायरेक्शन में होता है। तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ऐसे आप देखोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे वर्टिकली वेरी कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलरली ऐसे वेरी करेगी इन द प्लेन, और लाइट जो है वो ऐसे जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव ऐसे रहेगी, ऐसे ये वाले सरफेस पे, मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव ऐसे रहेगी, ऐसे, और लाइट जो जाएगी वो ऐसे जाएगी। तो लाइट एक्स में जा रही है, एक चीज वाई में वेरी कर रही है, एक चीज जेड में वेरी कर रही है। तो ये दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। तो हर वेव का क्या होता है, बेसिकली देयर आर वेवलेंथ्स, ठीक है, एवरी वेव हैज अ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। हर वेव की क्या होती है, एक वेवलेंथ होती है और एक फ्रीक्वेंसी। हम लोग जिसको लाइट बोलते हैं वो विजिबल लाइट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ये बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ की होती है, बहुत लो वेवलेंथ से लेके बहुत हाई वेवलेंथ तक की होती है। तो जो लाइट हम देख रहे हैं वो लाइट होती है विजिबल लाइट का रेंज, दैट इज ऑफ द वेवलेंथ 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स। तो ये विजिबल लाइट का वेवलेंथ है। ईएम वेव्स की एक खास बात है, मटेरियल मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन। यानी कोई मीडियम में से ही लाइट ट्रैवल करेगी ऐसा नहीं है। आवाज जैसे हमने देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा है पिछले साल कि साउंड मून पे ट्रैवल करता है क्या, साउंड डज नॉट ट्रैवल। क्यों? क्योंकि साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम। साउंड कोई मीडियम आप बोलते हैं तो क्या हो रहा है, एयर वाइब्रेट्स, एयर की कॉलम जो होता है वो वाइब्रेट करता है। तो एयर जो वाइब्रेट करती है उसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली साउंड प्रोपोगेट्स। बट लाइट के लिए ऐसा नहीं है, उसको एयर नहीं चाहिए, वो वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। क्लियर है? कहीं भी किसी पे डाल के या माइक पे पूछ सकते हैं सर, जो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स के वेवलेंथ्स और एम्पलीट्यूड सेम नहीं होते, वेवलेंथ सेम होती है। एम्पलीट्यूड का एक रिलेशन होता है, आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, c = 1/√d0 d0, यानी d0 और d0 का एक रिलेशन होता है बेसिकली। तो वो आप आगे जाके 11th 12th में पढ़ोगे, ईएम वेव्स का एक चैप्टर ही आता है उसमें पढ़ोगे। बट उनकी एम्पलीट्यूड सेम रहेगा जरूरी नहीं है, बट यस वेवलेंथ्स आर सेम। तो ये जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लाइट एग्जिबिट्स ड्यूअल नेचर। तो व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल नेचर? तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा कांसेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिए, ड्यूअल नेचर क्या होता है। तो बहुत अर्ली स्टेजेस में जो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने माना था, उनको ऐसा लगता था कि सभी चीजें क्या होती है, पार्टिकल के जैसे बिहेव करती है। पार्टिकल का मतलब क्या है कि आप किसी चीज को फेंकोगे, बॉल को फेंकोगे, दीवार पे टकराएगा, दैट बॉल विल हिट द बॉल एंड रिटर्न बैक। So that is the particle nature. The ball has what? It has a particle nature. The ball has a particle nature. ठीक है? फिर उसके अलावा रिफ्रैक्शन होता है तो पास कर जाता है दूसरे मीडियम में, तो दैट इज आल्सो अगेन पार्टिकल नेचर। तो लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब बट देयर आर सर्टेन, उसके बाद क्या हुआ कि स्टार्टिंग में ऐसा माना कि लाइट को पार्टिकल नेचर है। फिर कुछ समय बाद ऐसे फिनोमेनन ऑब्जर्व किए गए जो कि पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे, जैसे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, जैसे अगर आप दो लाइट आएगी, तो अगर दो मास आए, एक 2 किलो का और एक 1 किलो का,
तो ये मिलके क्या बना देंगे 3 किलो। बट दो लाइट आएगी ना, अगर एक की इंटेंसिटी, लाइट को उसकी इंटेंसिटी से देखा जाता है, एक की इंटेंसिटी अगर 10 रही, दूसरे की इंटेंसिटी 20 रही, तो जब दोनों आके एक पॉइंट पे मीट करेगी तो यहाँ की जो इंटेंसिटी है वो 30 और से जरूरी नहीं, वो 0 भी हो सकती है और 30 भी हो सकती है, और 0 से 30 के बीच में भी कुछ हो सकती है। क्यों, कैसे, क्या होता है वो अभी हम नहीं जा रहे हैं इसमें, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस वगैरह रेखी इक्वेशंस में, ये सब आप 12वीं में 11वीं में पढ़ोगे अच्छे से डिटेल में। तो बट वहां पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस है। अब इंटरफेरेंस ऐसा फिनोमेनन है जो हम लोग ये लाइट को पार्टिकल मान के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो फिर हमने बोला कि अच्छा लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव के जैसे बिहेव कर रही है। बट फिर लोगों ने बोला अरे वेव के जैसे कैसे बिहेव कर रही है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो हम लोग पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ चीजें जो होती है वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होती है, कुछ चीजें जो होती है वो वेव नेचर से एक्सप्लेन होती है। जैसे आगे जाके पढ़ोगे फोटो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली रिफ्लेक्शन तो आप दोनों तरफ से कर सकते हो, आप वेव नेचर से भी एक्सप्लेन कर सकते हो रिफ्लेक्शन, और पार्टिकल नेचर से भी कर सकते हो। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है कि आगे जाके पढ़ोगे आप लोग, लास्ट चैप्टर में है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि ओनली बाय पार्टिकल नेचर। वेव नेचर के हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ और होना चाहिए था, बट जो हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। तो सबसे पहले हमने लाइट को माना पार्टिकल, फिर कुछ देर बाद हमको पता चला कि लाइट वेव है, फिर हमने लाइट को कुछ समय तक वेव माना, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया, तो हमको पता चला कि यार ये तो हम लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन, ये हम लोग पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेव नेचर से नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर उन्होंने उसको बोला कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, इट बिहेव्स एज पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। हाँ यस, इट बिहेव्स एज बोथ, इसके लिए उसको ड्यूअल नेचर बोलते हैं। इसके पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो सभी ये वेव्स करती है। एक्चुअली इंटरफेरेंस वगैरह जो होता है सभी वेव्स में होता है, विजिबल में होता है, जरूरी नहीं है कि जो पढ़ रहे हैं ना प्रॉपर्टीज, दीज आर ऑल एप्लीकेबल फॉर ऑल द वेवलेंथ्स, सारी वेवलेंथ्स के लिए। तो ये थोड़ा सा भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि भाई कौन सा फिनोमेनन है, अभी आप लोगों के लेवल पे तो नहीं आएंगे, बट आगे जाके जेईई में भी क्वेश्चन आया है कि कौन सा फिनोमेनन पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है, कौन सा वेव नेचर से होता है, इसके ऊपर रिलेटेड। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये ऐसी चीजें हैं जो वेव नेचर पे बेस्ड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेनली एक ऐसी चीज है जो पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस्ड है। आगे जाके तो एक्चुअली आप लोग पढ़ोगे, यानी बहुत आगे अगर कोई आप फिजिक्स पढ़ने जाते हो तो आगे जाके तो ऐसा बोला गया है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ पार्टिकल नेचर एज वेल एज अ वेव नेचर। हर चीज को एक पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। आप एज अ ह्यूमन हैव अ पार्टिकल नेचर, बट यू आल्सो हैव अ वेव नेचर। आपकी एक वेवलेंथ भी है, बट योर वेव नेचर इज वेरी वेरी क्या बोलते हैं, लेस डोमिनेटिंग, योर पार्टिकल नेचर इज मोर डोमिनेटिंग। तो उस तरीके से हर चीज में एक पार्टिकल नेचर भी होता है और एक वेव नेचर भी होता है। तो वो सब चीजें जैसे मैंने बोला कि आगे जाके हम लोग ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वो ये होगा। पोलराइजेशन क्या होता है और डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये अगेन हम लोग डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे, बट पोलराइजेशन में आपको थोड़ा सा अगर बताने की कोशिश करूं तो ये पोलराइजेशन समझाऊंगा तो समझा तो नहीं पाऊंगा मैं भी, बट चश्मे, गॉगल्स आपने देखे क्या, अच्छे कंपनी के गॉगल्स को क्या बोलते हैं, पोलराइड्स, पोलराइड्स करके ये एड में है ना, पोलराइड्स बोलते हैं। तो जो गॉगल्स, अच्छे वाले गॉगल्स आते हैं, जो अच्छे ब्रांडेड गॉगल्स होते हैं, कॉस्टली गॉगल्स आते हैं, तो दे हैव अ पोलराइजर इन इट। तो वो क्या करते हैं, कुछ टाइप के लाइट्स का इफेक्ट क्या करता है, पोलराइजर कैंसिल कर देता है, लाइट को पोलराइज कर देता है। तो वहां पे पोलराइजेशन यूज होता है, दैट इज वन केस जहां पे पोलराइजेशन यूज होता है। डिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट कहीं पे ट्रैवल कर रही थी और वो किसी बाउंड्री पे हिट करती है, एज पे हिट करती है। कभी आपने देखा है क्या कि एक पूरा डार्क रूम है, उसमें आपने क्या किया, लाइट बहुत पतले से होल से अंदर आने दिया, तो लाइट क्या करती है,
सीधा ट्रैवल कर रही है क्या? ये लाइट यहाँ आती है ना, जब बहुत बारीक खोल रहा, तो दिस लाइट डज नॉट ट्रैवल स्ट्रेट, ये यहाँ से क्या होती है, थोड़ी फैल जाती है, हर तरफ इट गेट्स स्प्लिट। अपन देखते हैं ना, बहुत पतली स्लिट से एकदम पतली बीम, यानी थोड़ी सी वो आजू बाजू में भी रोशनी होती है उसकी। दिस फिनोमेना इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन। लाइट की स्पीड क्या होती है? ये वेव्स की दिस मच इन वैक्यूम। एयर में जो स्पीड होती है दिस इज स्लाइटली लेस। नहीं, नोट्स के लिए मैं टाइम दूंगा, साइमल्टेनियसली लिखने में तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है, ऐसा लगता है, तो मैं टाइम दूंगा उसको भी। तो speed of nearly 3 into 10 की पावर 8 meters per second in air और वैक्यूम। तो वैक्यूम में ये स्पीड होती है, एयर में भी हम यही मान लेते हैं, बट एयर में इन रियलिटी थोड़ी सी इससे स्पीड कम होती है। वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट इज 400 नैनोमीटर्स टू 800 नैनोमीटर्स, ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। 700 भी लिखते हैं कहीं पे, 800 भी लिखते हैं, बट जनरली आई थिंक 400 to 700 is the most standard practice. That is the wavelength of visible light. The light travels along a straight line, and this property is called as rectilinear propagation. Light has a property of rectilinear propagation. Light क्या करती है? Straight line में travel करती है। Next is velocity changes from one medium to another. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी, तो लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है। क्या होता है? लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है। साथ ही साथ उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्वेश्चन आते हैं, या आप लोगों को भी कोई एग्जाम में एनएसओ में कभी पूछ सकते हैं कि लाइट कभी कोई चीज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो क्या चेंज होता है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। सो वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। सर वो आपने रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के बारे में बोला कि वो हर वक्त लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती सर, पर आपने वो उसके पहले बोला कि रिफ्रैक्शन के वक्त वो चेंज होता एंगल उसका। एक स्ट्रेट लाइन मीडियम चेंज इन द सेम मीडियम होगा, उसको वैसे कर ले, इन द सेम मीडियम। रिफ्रैक्शन के वक्त लाइट बेंड करेगी, बट बेंड करने के बाद ऐसा नहीं है कि फिर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती, फिर वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करना कंटिन्यू करती है। अब ये तो बहुत टाइम पास चीज है, ये आप लोग नहीं भी नोट करोगे, नोट करने से तो चलेगा, आपको पता ही है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो खुद की लाइट देते हैं। नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर मैनमेड भी हो सकते हैं। नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सन, सन, और मैनमेड बल्ब, इलेक्ट्रिक लैंप, Bulb. ल्यूमिनस नहीं है, मून ल्यूमिनस नहीं है, सॉरी, मून ल्यूमिनस नहीं है, मैं गलती से मून बोल दिया था, मून ल्यूमिनस नहीं है। हाँ, लैम्प, ऑयल लैम्प, बल्ब, टॉर्च, ये सब क्या है? मैनमेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, the objects which do not emit Stars. मून, they are visible due to the reflection of the light. Clear है? Yes, sir. नोट कीजिए ये वाला।
यार इंटरफेरेंस क्या होता है, सिंपल भाषा में इंटरफेरेंस बोलो ना तो 1 + 1 2 नहीं होता, 1 + 1 0 भी हो सकता, हाफ भी हो सकता, 3/4 भी हो सकता, 1/2 भी हो सकता, 2 भी हो सकता। दैट इज इंटरफेरेंस। क्यों होता, कैसा होता, वो हम लोग अभी नहीं समझ रहे हैं, उसमें हम लोग नहीं जा रहे। बट 1 + 1 2 नहीं होता इंटरफेरेंस, यानी 1 + 1 इज नॉट 2। दो लाइट आ रही है और दोनों मिलके हो सकता है कि ज्यादा ब्राइट बनाए, हो सकता है कि डार्क बना दे। दैट इज इंटरफेरेंस। इंटरफियर करना मतलब दो वेव आपस में इंटरफियर कर रही है। अब आपने बोला ही है तो मैं वैसे एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा ये आया है कि अगर एक वेव ऐसी आई और उसके साथ साथ एक दूसरी वेव ऐसी आ जाए लाइट की, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है, ये क्या हो गया, 1 + 1 क्या हो गया 0, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो नेट इफेक्टिव क्या हो गया 0 हो गया ना। Sir, what happens to amplitude when light travels from one medium to another? एम्पलीट्यूड को क्या होगा, दैट विल डिपेंड ऑन कि क्या हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हैं तो एनर्जी रिमेन्स द सेम। अब क्या होता है कि 100% लाइट पास करेगी, या कभी 100% लाइट जनरली क्या होता है कभी भी पास नहीं करती है, कुछ लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट होती है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है, तो एनर्जी जो है वो सेम रहती है। क्या होता है एम्पलीट्यूड को हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यानी कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, कितनी लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, क्या हो रहा है, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। तो इसके लिए उसके बिना हम लोग ये नहीं कर सकते। सेवन लिख लो। Yeah, there is a small request for everyone. Please have email IDs with your own names, without any prefixes or suffixes. email ID होता है आपका जो नेम है, प्रोफाइल नेम, थोड़ा वो आप उसको अपडेट करके आप आपका खुद का अकाउंट नहीं होगा तो क्रिएट कर लीजिए। I don't think so it is a very big issue right now these days to create an email account. So एक email account या at least specifically यहाँ के लिए ये कर लीजिए ताकि it becomes easy to speak to anyone, keep a track, सभी चीजों के लिए वो थोड़ा easy हो जाता है। Otherwise it becomes slightly difficult. तो इसके लिए आपको अगर कोई और आपके स्कूल का कोई दूसरा ईमेल आईडी भी चल रहा होगा तो कोई स्कूल में स्पेसिफिक फॉर्म में आपका नाम डालना जरूरी है, तो आप 2 ईमेल आईडी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के पहले इजीली स्विच करना पॉसिबल है, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट अगेन इन गूगल मीट टू स्विच। तो थोड़ा सा अपना कष्ट करके आज तक ही ऑब्वियसली, बट कल से आप लोग ट्राई कीजिए कि यू हैव अ आईडी विद द सेम नेम एज योर ओरिजिनल नेम व्हिच इज देयर। सफिक्स में जैसे गार्गी जी का सफिक्स में है तो उतना प्रॉब्लम सफिक्स में नहीं आता है, जैसे पहले नाम गार्गी गार्गी है दैट इज स्टिल सफिशिएंट, उसमें उतना इशू नहीं है। बट वो अगर उसको भी कोई गेमिंग करने वाली है इसमें प्रोफाइल मुझे बता दी, बट बहुत थोड़ी वियर्ड वाला नाम रहता है तो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। या कुछ के पेरेंट्स के नेम पे भी होंगे तो डेट कर लीजिए इसको आईडी को। हाँ, लाइट के वजह से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फोटोइलेक्ट्रिक, इतना हो जाएगा तो बोल देना रे भाई मुझे।
चलिए, ये लिमिटस नॉन लिमिटस तो लिखने की इतनी जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से, तो आप लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है। ये भी चीजें मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि काफी कुछ पार्ट आप लोगों के बोर्ड्स के इसमें ऑलरेडी जब भी हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ोगे तो कवर भी हो जाएगा, और ये सब ज्ञान आपका पहले से होगा। तो सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ज्यादा लिखने की या ज्यादा टाइम हम इस पे स्पेंड नहीं करेंगे, जो आपका ऑलरेडी बोर्ड्स में 10वीं में आप करने वाले हैं। सो प्रोपगेशन ऑफ लाइट में क्या होता है, वी हैव a thing called as transparent medium. So what is transparent medium? A medium in which light can travel freely over large distances. तो उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। एग्जांपल क्या है, वाटर, ग्लिसरीन, ग्लास, क्लियर प्लास्टिक्स भी आते हैं कुछ कुछ, तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसमें क्या होता है कि लाइट लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है, तो वो लाइट को क्या करता है, ट्रैवल करने देता है, हैम्पर नहीं करता है। opaque medium in which light cannot travel is called as opaque. Light travel ही नहीं कर सकती है, दीवार, wood तो travel ही नहीं कर सकती है, तो ये क्या हो गया, opaque. Example ये wood, metals, bricks, these are opaque mediums. So there is translucent जो इधर भी नहीं उधर भी नहीं दोनों तरफ नहीं है, तो a medium in which light can travel some distance, but its intensity reduces rapidly. इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी क्या है, सीधा सीधी भाषा में बोलो तो जो आपको बहुत ब्राइट दिख रही है मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है, कम ब्राइट दिख रही है तो इंटेंसिटी कम है, तो वो ब्राइटनेस एक तरीके से जो बोलते हैं दैट इज इंटेंसिटी। तो जो लाइट उसमें से ट्रैवल करते करते धीरे धीरे उसकी ब्राइटनेस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो ऐसे मीडियम को बोलते हैं हम लोग ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। इसका एक एग्जांपल हम लोगों के पास है ऑयल। ऑयल इज अ ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगेन बेसिक चीज है, कोई खास बहुत ये नहीं है जिसको ये है। आखिरी में ये चीजों के मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे दूंगा आपको, जो चीजें एकदम बेसिक सी थियरी है, तो वो चीजें फिर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे ये आता है ऑलरेडी तो मिरर रिफ्लेक्शन एक क्या होता है, ये जो है मिरर होता है, दिस इज द सिल्वर्ड सरफेस। तो आप मिरर पे कभी भी क्या करते हो, नीचे से सिल्वरिंग करते हो, तो ऊपर से लाइट क्या होती है, ऊपर से आप जो लाइट डालेंगे वो लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। नीचे से लाइट आएगी उसको कुछ नहीं होगा, वो लाइट पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, मोस्ट ऑफ द लाइट विल गेट एब्जॉर्ब। तो ये इंसिडेंट रे आती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिस पॉइंट पे ये आई, इस पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर डाला, तो इस परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, सिल्वर्ड सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होगी, लिखा है यहाँ पे स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ये तो कोई टर्म उतनी यूज नहीं करते, मेरे को भी ध्यान नहीं यूज करेंगे, बट ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, दिस इज वेरी कॉमनली यूज, और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या हुआ कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो स्पेक्युलर या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसमें तो क्या हुआ कि जो लाइट आई थी, ये लाइट जब सरफेस पे गिरी तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। इसके बाजू वाली जो लाइट आई थी ना, ये भी सरफेस पे गिरी, ये भी इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई।
आने वाली दोनों लाइट्स पॉजिटिव पैरेलल थी, जाने वाली भी दोनों लाइट्स क्या हुई, पैरेलल ही हुई। ये कब होता है, जब ये सरफेस इज, बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट आके यहाँ पे गिरी, इसका नॉर्मल जो है वो ऐसे है, तो इसके लिए बड़ा वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये बड़ा वाला एंगल उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्टेड रे चली जाती है। दूसरी रे जो आई उसके पैरेलल ही थी, ये यहाँ आई, बट इसके लिए नॉर्मल ऐसा है। तो उसके लिए क्या होता है, बेसिकली ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है छोटा हो गया, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी छोटा हो जाता है। मैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को अगर फिर से बताने की कोशिश करूं एक डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ करके, कि भाई पहली एक इंसिडेंट रे आई, ये जो रे जहां इंसिडेंट हुई है, इस रे के लिए ये इसको एक नॉर्मल रे, तो ये वो रे की रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरी एक रे जो आएगी वो ऐसे आएगी, इसके लिए जो नॉर्मल रहेगा वो ऐसे रहेगा, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे चली जाएगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज अलग अलग डायरेक्शन में फैलते हुए गई है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, sir. इरेगुलर रिफ्लेक्शन की डायग्राम आप लोग बना लीजिए। बचा हुआ तो जैसे मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी सब याद होगा, तो इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की हेडिंग लिख के आप लोग उसकी डायग्राम बना लीजिए, ऐसा मुझे लगता है। आज ट्राई कीजिए सर, हो जाएगा। मैंने क्लास अपडेट कर दिया है, अभी भी लेके देख लीजिए तो सर, सेव मत कीजिएगा बट ट्राई करने तो हो जाएगी। So what is reflection? When light rays are incident on an opaque polished surface. So opaque polished surface पर light incident हुई है. So these are returned back in the same medium. This phenomenon of returning of ray of light in the same medium is called reflection of light. So light same medium में वापस आ रही है, तो this is called as reflection of light. ये डेफिनेशंस आप लोगों ने सबने पढ़ी है क्या भाई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है? ऐसा कोई है क्या जिसने नहीं पढ़ा हो? नहीं पढ़ा हो कोई? ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग एवरीबॉडी हैज रेड दिस ऑलरेडी। तो मैंने पुट किया था बट उसमें कुछ खास है नहीं कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रेस क्या होती है, शायद मेरे हिसाब से आप लोगों ने 8वीं में पढ़ा होगा, ऐसा लगता है मुझे। इसके बाद आता है रियल एंड वर्चुअल। मैं 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन करता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। 2 मिनट मुझे लगेगा, लोग नोट कीजिए, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूं।
मैं एब्सेंट स्टूडेंट्स के नाम ले रहा हूँ, एक बार कोई प्रेजेंट रहेगा तो बोल दीजिएगा। अभिषेक बिहाड़े, आर्यन कबले, अथर्व शिंदे, भूमि जायसवाल, मोहम्मद अनस, ओम सावरे, प्रिंस फोर्ड, प्रियांश गजभिये, राज अचलिया, श्रावणी डोंगरे। हाँ, ये सिर्फ आज का लिखा था कहीं कहीं नाम, बट ये एसटी के राजा में अपडेट नो प्रॉब्लम्स। श्रावणी डोंगरे is present. ठीक। संतोष को फोन करके बुला लीजिएगा। मोबाइल परमानेंट सोल्यूशन। So the next thing that we study is real image. What is a real image? क्या होता है ना, जो रियल इमेज समझने के लिए एक चीज समझिए कि बेसिकली अगर कुछ रेज आ रही है, सबसे पहले तो हम लोग रियल इमेज पढ़ने के लिए एक मिनट पहले ये वाली टर्म हम समझेंगे कि ये रेज पास आ रही है, ये अभी मिली नहीं, पास आ रही है तब भी बोलेंगे, या मिल भी जाए तब तक ये जो रेज है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। अब कन्वर्जेंट बीम समझने के पहले मुझे एक और टर्म ध्यान आया, व्हाट इज बीम। तो अगर लाइट एक सिंगल रे है तो दिस इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट, और अगर हमारे पास सिंगल रे नहीं है, ग्रुप ऑफ रेज है, दिस इज कॉल्ड एज we have a ray of light and then we have a beam of light. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये जो बीम है, this beam is called as convergent beam. So ये रेज जब पास आ रही है ना, तो पास आती हुई रेज जो है, these are called as convergent beam. और यहीं पे ये रेज दूर जाते भी हो जाए, I mean, जिसको पीछे एक्सटेंड करने पे मिले, तो ऐसी बीम को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। अब कन्वर्जेंट बीम हो गया, डाइवर्जेंट बीम हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रियल इमेज। तो बेसिकली कोई सरफेस पे से, मान लो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे से टकरा के लाइट ऐसे आ रही है, कोई तो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो इट कैन बी अ स्ट्रेट, इट कैन बी अ कर्व, कैसा भी सरफेस हो सकता है, तो देयर इज एनी काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इससे लाइट टकरा के ऐसे आ रही है ताकि रिफ्लेक्टेड रेज
actually meet at a point. तो ये जो पॉइंट है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है, दिस इज कॉल्ड एज अ रियल इमेज। और बहुत बार ऐसा होता है कि यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इससे जो रेज है, इसको कौन सी बीम है, रिफ्लेक्टेड बीम है, कन्वर्जेंट बीम। तो अगर रिफ्लेक्टेड बीम इज कन्वर्जेंट बीम, तो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। और आफ्टर रिफ्लेक्शन एट द बीम इज डाइवर्जेंट। मतलब क्या हो गया कि ये रेज दूर जा रही है, ये आगे जाके कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो उसको मीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, इसको इमेजिनरीली पीछे एक्सटेंड करना पड़ा। तो ये पॉइंट जो हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द वर्चुअल। ये जो बीम है, दिस इज कॉल्ड एज अ डाइवर्जेंट बीम। Reflected rays do not actually meet, but are imaginarily extended. To meet at a point. तो जब हमने ये रेस को इमेजिनरली एक्सटेंड किया किसी पॉइंट पे मीट करने के लिए, तो ये जो इमेज बनती है, ये कौन सी इमेज बनती है, दिस इज अ वर्चुअल इमेज। तो क्या बोला है, इफ द लाइट रेज मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बाय अ मिरर। तो रेज अगर एक्चुअल में एक पॉइंट पे मीट कर रही है, चाहे वो कहीं से भी रिफ्लेक्ट तो रिफ्लैक्ट रिफ्रैक्ट, दिस इज अ कॉमन डेफिनेशन, एंड इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो ये जो इमेज है ना, ये रियल इमेजेस हम लोग स्क्रीन पे बना सकते हैं। वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पे नहीं बनती, रियल इमेजेस जो है स्क्रीन पे बना सकते हैं। तो thus real images are formed when these rays after reflection। वर्चुअल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज जो है वो हमने डेफिनेशन तो देख ली, बट दे कैन नॉट बी फाउंड ऑन द, तो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फाउंड ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज कैन बी फाउंड ऑन द स्क्रीन। क्लियर है तो Yes, sir. अनाउंसमेंट में शायद पहले बोलना भूल गया था, हम लोगों ने क्लास का शेड्यूल पहले से जो फिक्स था वही डिसाइडेड चल रहा है, वही चलेगा अपना। तो फ्रॉम टुमारो, आज थर्सडे था तो आई मेड ऑल द एक्सेप्शंस। फ्रॉम टुमारो यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट आफ्टर 6:25। 6:25 के बाद मैं एडमिट नहीं करूंगा। You may be missing out the class if you connect after 6:25. So you need to connect by 6:25 latest.
चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर यू कैन लीव, जिन्होंने नोट कर लिया है दे कैन लीव। सर वो अगर मतलब अगर हम 6:35 के पहले ही ज्वाइन हुए सर, पर किसी इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण हम लीव हो गए और फिर वापस हमने ज्वाइन किया तो करोगे फिर। भी, आप रिकनेक्ट करोगे भी तो जनरली क्या होता है कि इफ यू ऑलरेडी ज्वाइन और आप रिकनेक्ट करते हो तो आपको वो वापस एडमिट की रिक्वेस्ट आती ही नहीं। ओके If you सर। have been admitted once and then by any internet issue you get disconnected, it will not raise the admit request again. Most probably next 8 days or something. ये तो सब लोगों ने नोट कर लिया, तो ऐसा लगता है कि इधर का जो कन्वर्जन मीन डायवर्जन मीन का ये वाला पार्ट डायग्राम नहीं बनाया तो बना लीजिए। सर वो आप टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, सर वो आप अरे जी टाइप्स ऑफ, क्या बोला, आपकी आवाज नहीं आई। सर वो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन वाला आप बता सकते हैं क्या, मतलब उसकी स्लाइड। सर वो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की स्लाइड। वर्चुअल इमेज भी बता रहा हूँ मैं, एक से ये भी जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लो। सर बायो की लिंक आपने डाली है क्या? यस, बायो के बैच में डाल दी है। ओके सर। सर हाँ सर आप कल वो वर्चुअल और रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं क्या? हाँ, वो भी एक करेंगे ना अपन, बच्चों के ऑब्जेक्ट्स भी करेंगे, वो अभी नहीं करेंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करेंगे तब करेंगे तो। ओके सर। ओके सर सर। वो रिफ्लेक्शन की स्लाइड बाकी है सर। क्या कौन सी? सर वो इसके पहले वाली। सर कल 6:20 to 7:30 रहेंगे। 720। ओके सर। बाय सर।